अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने गांव जाने का एक व्लॉग, जिसमें हमने बहुत सारी सब्जियाँ तोड़ी, खेतों की तरफ गए, बहुत मज़ा आया। तो मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ सबसे पहले हम लोग अपनी सिस्टर के घर में अपनी सिस्टर के घर गांव गई थी। तो सबसे पहले काफ़ी ठंड हो रही थी। हमने मज़े मज़े से फ़िश इंजॉय की, जो बहुत मज़े की बनाई हुई थी मेरी सिस्टर ने। उसके बाद हम लोग खेतों की तरफ गए थे, जिसमें हमने बहुत सारी सब्जियां तोड़ी, साग तोड़ा, मूली, शलजम, चुकंदर और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मैंने सब्जियां तोड़ी। चूँकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो इसलिए मैं ये लाजमी कैप्चर करती हूँ। कहीं से भी तोड़ूँ सब्ज़ी वगैरह तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, रास्ते में बहुत बड़ा दरख्त था अमरूद का, और इतने इसके साथ अमरूद लगे हुए थे, इतना मज़ेदार, इतना बड़ा दरख्त मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था अमरूद का। इतना बड़ा दरख्त, मतलब पौधे तो होते हैं लेकिन ये काफ़ी बड़ा था। इसने पूरे ये जो गली है ना गांव की, देखिए पूरी गली को उसने कवर किया हुआ था। और ये जो साथ वाला घर था, ये वाला ये घर आसेबज़दा था। मैंने जैसे ही यहाँ पे इस बेल को हाथ लगाया ना, तो मेरी बहन ने बताया कि यहाँ पे ना ये घर आसेबज़दा। तो फिर मैं बहुत डर के पीछे भागी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा भाई नहीं भाई, इस रास्ते से नहीं गुजरना, हमने रास्ता ही बदल लिया था। चलें अब आप आगे हैं खेतों की तरफ, और ये देखें किस कदर खूबसूरत, शायद कैमरा इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहा, जितना सुकून, जितनी खूबसूरती, जितनी रिफ़्रेशमेंट यहाँ पे थी ना, यकीन करें मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। यहाँ पे सरसों का साग भी लगा हुआ था, मूलियाँ थी, शलजम थे, चुकंदर थे, और मेथी थी, सब्ज़ धनिया था। मतलब बहुत खूबसूरत। जो सामने आपको एक कमरा सा बना हुआ नज़र आ रहा है ना कच्चा, यहाँ पे कुछ पठान रहते हैं जिन्होंने ना ये सारी सब्जियां उगाई हुई थी। तो सबसे पहले मुझे धनिया इतना अच्छा लग रहा था, और धनिया मतलब इसकी खुशबू जो है ना बिल्कुल अलग होती है। जैसा कि हम लोग बाज़ार से धनिया ख़रीदते हैं तो वो काटो भी तो उसकी इतनी अच्छी मतलब खुशबू नहीं आती, लेकिन ये जब आप काटते ही हैं ना, तो पूरी फ़िज़ा में ना इसकी खुशबू फैल जाती है। बहुत मज़े का धनिया था, धनिया तोड़ा। उसके बाद हमने जी यहाँ पे देखिए हमने सरसों का साग तोड़ा, कुछ शलजम भी थे, और मूलियाँ भी थीं। तो यकीन करें जब आप इनको बना के खाते हैं ना, तो वो जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट की क्या ही बात है। मतलब कि ये यहाँ पे इन्होंने अपने खेतों में जो सब्जियां लगी हुई होती हैं ना, ये गांव में देहातों में ये ज़्यादातर ना ज़्यादा खादें इस तरह की इस्तेमाल नहीं करते। घर की वो भैंसों वैसों की खाद डालते हैं, जिसकी वजह से बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी होती है। देखें शलजम कितने खूबसूरत थे, और मैं तो बस देख के ना मैं तो पागल हुए जा रही थी। और देखिए पालक है, और पालक का कितना कितना बड़ा पत्ता है। और यहाँ मेथी भी थी, साथ आपको मेथी नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत फ्रेश मेथी थी। इतना मज़ा आया ना मुझे सब्जियां तोड़ के। और मूलियाँ भी हमने तोड़ी हैं, देखिए कितनी मज़े की और ज़बरदस्त मूली, और बड़ी मीठी मूलियाँ थी। यहीं से हमने पालक तोड़ी थी। पालक तोड़ के हम घर लेके आए थे। मेरी बहन ने फिर पालक के पकोड़े बनाए, जो हमने शाम को चाय के साथ इंजॉय किए। अच्छा, गांव का चक्कर जब जब लगता है ना मुझे, तो कहीं भी कोई कहे ना कि आप चलना है आपने, तो मैं सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा मुझे खुशी महसूस होती है गांव जाने में। क्योंकि जो जो आपकी बेसिक्स होती है ना, जहाँ से आप पहले बिलोंग करते हो, आपको वही चीज़ अच्छी लगती है। मुझे तो स्पेशली नेचर बहुत अच्छी लगती है, नेचर के करीब रहना। यहाँ पे देखिए सरसों के फूल भी निकले हुए थे, दूर दूर तक खेत, ये कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे चुकंदर देखिए आप, जिन जिन लोगों ने सब्जियों के पौधे नहीं देखे उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये देखिए अब ये चुकंदर के पौधे हैं, जिनके नीचे अभी छोटे छोटे चुकंदर लगे हुए थे, बड़े नहीं थे, तो वो मैंने खैर तोड़े नहीं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत है। आगे जाके देखिए, आगे पालक है, मेथी है, और ये सारी सब्जियां हमने तोड़ी। तो शहरों में तो है, ये देखने को मिलता ही नहीं है। यहाँ शहरों में अगर आप सरसों का साग भी ख़रीदते हैं तो वो इतना वो अजीब रूखा फीका सा होता है कि तो गलता नहीं है, और ऊपर से वो इतना टेस्टी नहीं होता। अब ये देखिए यहाँ पे सरसों का साग हमने खूब सारा तोड़ा, ढेरों ढेर हम सरसों का साग हमने तोड़ा। जो बल्कि मैंने घर आके उसको बॉयल करके ना, मैंने उसको पीस के अच्छे से पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दिया कि भाई ये गर्मियों में बड़ा मज़ा आएगा। जब सरसों का साग और लस्सी, और वो गर्मियों में भी बनाया जाए ना, तो बहुत मज़ा आता है। तो आपके साथ भी मेरा आपको भी यही मशवरा देती हूँ कि जब अभी सरसों का साग है ना, जो लोग शौकीन हैं वो उसको बॉयल करके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लें, तो वो गर्मियों में बड़ा मज़े का लगता है, लस्सी के साथ ना उसको बना के खाएं। तो ये पालक हमने यहाँ से तोड़ी थी, जिसके बाद में हमने पकोड़े बनाए। देखिए यहाँ पे कितनी फ्रेश सरसों है, ये देखें। और यहाँ पे जो हमें बाज़ार में मिलता है वो तो इतना हार्ड होता है, तो वो गलता नहीं है, ऊपर से उसका टेस्ट नहीं होता।
तो ये देखें कितना खूबसूरत और फ्रेशिंग है, बहुत मज़े का। दूर दूर तक देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये मतलब सब्जियां सारी लगी हुई हैं। और मैंने इनसे पूछा कि ये कहते हैं हम डेली डेली हार्वेस्ट करते हैं और डेली हम शहरों में भिजवाते हैं ना। तो मैंने तो खैर जो जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया। तो वो फिर वापस हम लोग आए, खाने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे मेरी बहन ने कबाब बनाए हुए थे, मटन करी बना हुआ था, अच्छा जी पुलाव था, सैलेड था। ये सैलेड जो हम वहाँ से लेके आए थे ना, मूली चुकंदर वगैरह, इसी का सैलेड बना था। बहुत मज़ा आया। और पुलाव था। देखिए बहुत मज़े मज़े के खाने खाए। और पता है गांव में जाके ना आप अपने घर में जो कुछ बना हुआ होता है वो कुछ मज़ा भी नहीं आता। जब आप जाते हो ना कहीं गांव में या किसी अलग सी जगह पे, तो आपको खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो ये वीडियो जो है मैंने बहुत दिनों के बाद अपलोड की है, बहुत टाइम के बाद, क्योंकि बहुत मेरा बीच में गैप आ गया था, कुछ प्रॉब्लम्स थे जिस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अब मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्योंकि अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोस बनाऊँ और अपलोड करूँ। मैंने घर में भी सब्ज़ियाँ उगा रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, अब गर्मियाँ आ रही हैं। तो गर्मियों की मैंने कुछ पनीरियाँ लेके आई हूँ, बीज वगैरह लेके आई हूँ। वो मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे लगा रही हूँ, किस तरह से मैं उनको खाद वगैरह डाल के। और क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। और इस महंगाई में आप कोशिश करें कि घरों में सब्ज़ियाँ उगाएं, ताकि जो बाहर से हम चीज़ें ख़रीदते हैं उससे बेहतर है कि कुछ आप अपने घरों में लगाना शुरू कर दें। एटलीस्ट टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, पुदीना। और अभी जैसे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान के लिए आप अपनी पालक लगा लें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ में कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और यहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया था। और गांव में जाए मेरे बच्चे और वहाँ पे जाके ये 5-5 रुपए वाले पापड़ ना खाए ना तो उनको मज़ा नहीं आता। यहाँ पे इन्होंने 100 रुपीज़ बच्चों ने लिए और उन्होंने बड़े बड़े शॉपर भर के, पता नहीं मियाँ जी और किस किस्म के नामों के नमक पारे और पता नहीं अर्तुगरुल पापड़ और पता नहीं क्या क्या ना। तो ये जब तक खाएं ना और अपने गले ख़राब ना करें ना, इनको सुकून नहीं आता। उसके बाद जो पालक वहाँ से तोड़ के लाए थे, वो उसके पालक हमने पकोड़े बनाए और बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के हमने चाय के साथ इंजॉय किए। तो चले मेरा व्लॉग यहीं तक है। आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।